हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम चरण दुर्गा सप्तशती में वर्णित महाकाली देवता के कहानी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत प्रलय काल से होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सृष्टि का आरंभ और अंत चलता रहता है। इसी प्रकार से एक बार जब सृष्टि का अंत हो गया था और नवीन सृष्टि बन रही थी, तब अविनाशी विष्णु, जिनका विनाश नहीं हो सकता है, वो योग निद्रा में मग्न थे। तब हर बार की भांति हर कल्प के भांति उनके नाभि कमल से इस कल्प के ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी भी तपस्या में लीन हो जाते हैं उन श्रीहरि नारायण की। तब इस कल्प की पृथ्वी की रचना करने के लिए नारायण के कान के मैल से दो भयंकर असुरों का जन्म होता है। वो दोनों असुर नारायण के अंश से जन्म लिए थे, इसलिए महाशक्तिशाली ही होते हैं। ये सब कुछ श्री हरि विष्णु की लीला के कारण ही हुआ था, क्योंकि नारायण का अंश तो देव होना चाहिए था, परंतु वे दोनों तो असुर थे। इसलिए आप उनकी लीला को समझ सकते हैं। दोनों असुर जन्म लेते ही ब्रह्मा जी को लीलने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तब ब्रह्मा जी अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वो निद्रा में मग्न थे। तब उन्होंने योग निद्रा की स्तुति प्रारंभ की और कहा कि तुम ही मोहरात्रि, महारात्रि, कालरात्रि हो। इस संसार में जितनी भी सौम्य चीज़ें हैं, तुम उनमें सबसे ज़्यादा सौम्य हो। तुम ही ओकार, तुम ही आकार और तुम ही मकार हो। इसलिए हे देवी, तत्क्षण श्री विष्णु को निद्रा से मुक्त करो। तब निद्रा देवी श्री विष्णु के शरीर से निकल जाती हैं तथा श्री हरि विष्णु उन दोनों असुरों से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध करते करते 5 सहस्त्र वर्ष बीत जाते हैं, परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता है। तब माँ माया की माया से वो दोनों मोहित हो जाते हैं और विष्णु से कहते हैं कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों हो। तब वो दोनों दैत्य बोलते हैं, हमारा मृत्यु एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर जल ना हो। तब श्री हरि विष्णु उन्हें अपने जांग पे बैठाकर मार देते हैं और उस प्रकार से ब्रह्मा फिर से सृष्टि के नवीन अध्याय का आरंभ करते हैं। परंतु ये कहानी सप्तशती के अनुसार है, जो कि मार्कंडेय पुराण में है। पद्म पुराण में महामाया का कोई वर्णन नहीं है एवं वहाँ पर केवल श्री विष्णु का ही बात है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अलग अलग पुराण में अलग अलग बातें रखी होती हैं। एक जहाँ पर पद्म पुराण में सिर्फ श्री हरि विष्णु ही है, महामाया का कोई नहीं है, और मार्कंडेय पुराण में महामाया भी है। तो आपको जैसा मानना है आप वैसे मानिए। तो ये थी कहानी मधु और कैटअप के अंत की, और मुझे लगा कि मुझे आपको दोनों तरीके से बता देना चाहिए।